जय हिंद दोस्तों। आई एम नॉट मलाला एंड सेफ इन माई इंडिया। एक्चुअली ये जो लाइन है ये कश्मीरी एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट याना मीर की तरफ से कहा गया है। और याना मीर ये जो लाइन है, ये जो स्पीच है, ये इंडिया में नहीं, यूके में, यूके की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, देखिए आप, यूके के पार्लियामेंट बिल्डिंग पार्लियामेंट की हिस्सा है, मतलब कॉम्प्लेक्सेस में है, उसी में से एक बिल्डिंग जहां पर ये स्पीचेस दी गई है। लेकिन उस छोटी सी वीडियो में जाने से पहले आपको बताना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं कि आई एम नॉट मलाला, आई एम सेफ इन माई कंट्री। और मलाला का यहाँ पर जिक्र क्यों किया जा रहा है इसको भी समझेंगे। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं, आप मल्टीपल्स आर्टिकल्स, पूरी वर्ल्ड मीडिया, इवन की पाकिस्तान की मीडिया भी इसे कवर कर रही है, लेकिन वो अपने अंदाज से कर रही है, जिसे हमें लगा कि उसकी आर्टिकल्स यहाँ पर चिपकाना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक अच्छा मोमेंट है। सो वायरल स्पीच को डिस्कस करने से पहले आप एक छोटी सी क्लिप देखिए। To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. But I object to Malala Yousafzai defaming my country. सो यहाँ पर जो बात बोली गई है, आई एम नॉट मलाला यूसुफजई, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है आई एम फ्री, आई एम सेफ इन माई कंट्री, इन माई होमलैंड कश्मीर विच इज पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसी ऐसी तीखी तीखी बातें बोली गई है। अगर ये बातें आई होप कि मलाला यूसुफजई जो होंगे वो सुनेंगे, लेकिन डेफिनेटली 100% की वो अच्छा नहीं लगने वाला है। सो सवाल उठता है कि मलाला यूसुफजई है कौन, पहले ये समझ लेते। देखिए, एक्चुअली ये एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट रही है और एक नोबल ल्यूरेट, नोबल पीस प्राइज विजेता भी रही है। जिस टाइम में इनको मिला था उस टाइम में इंडिया से कैलाश सत्यार्थी जी को भी मिला था। और ये बेसिकली एक जो इंसिडेंस इनके साथ हुआ, उनके बाद से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। एक्चुअली हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में तालिबान टेररिस्ट की तरफ से इनके ऊपर अटैक किया गया। ये छोटी थी, ये स्कूल जा रही थी, तो उसी दौरान यहाँ पर तालिबान कुछ टेररिस्ट आते हैं और इनके ऊपर अटैक हो जाता है। इसके अलावा भी 2 लोग के ऊपर और अटैक होता है, लेकिन इसके बाद में ये सर्वाइव कर जाती है गोली लगने के बाद, और उसके बाद में गर्ल्स के एजुकेशन के लिए आवाज उठाती है, और इसी के लिए यहाँ पर इन्हें नोबेल पीस प्राइज दी भी जाती है। लेकिन आज के टाइम में यूसुफजई जो है वो पाकिस्तान छोड़ चुकी है और ये फिलहाल अभी यूके में जाके सेटल है, और वहां से फिलहाल अभी ह्यूमन राइट्स, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए आवाज उठाती है, और बेसिकली एक अपने आप को ग्लोबल आइकॉन के रूप में ट्रांसफॉर्म की हुई है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है मलाला यूसुफजई। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली याना मीर का वायरल स्पीच जो है, एक्चुअली किन किन पॉइंट्स पे इनका स्पीचेस जो है वो देखा गया। देखिए, इन्होंने यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इनका ये मानना है कि आई विल नेवर नीड टू रन अवे। ये मलाला यूसुफजई की तरह अपने देश से छोड़ के भागी नहीं है, न ही इंडिया में वो रिफ्यूजी की तरह रह रही है, इनका ये भी कहना है। इसीलिए इनका ये कहना है कि हमें मलाला यूसुफजई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खासकर मलाला यूसुफजई इंडिया को बार बार डिफेम करने की कोशिश करती है। यहाँ पर खासकर जो होमलैंड है हमारा, ठीक है, इंडिया, उसे ऑपरेट करने की कोशिश करती है। इवन की आपको मालूम होना चाहिए, आर्टिकल 370 जब आया था उसके बाद में भी मलाला यूसुफजई की तरफ से स्टेटमेंट आए थे आर्टिकल 370 हटने के बाद भी। तो ये जो याना मीर है, इनकी तरफ से इंडिया के ऊपर भी कुछ बातें बोली गई। आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये कहा गया कि आप अगर यूके में रह रहे हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, उसके बाद में आप इंटरनेशनल मीडिया के लिए और ओपन की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए बोला जा रहा है कि आप इंडिया को मलाइन करना बंद करें एंड स्टॉप ट्राइंग टू पोलराइज इंडियन सोसाइटी रिमोटली। दूर से बैठकर आप ये भाप नहीं सकते कि इंडिया की सोसाइटी किस तरीके से, वहां पर कश्मीरी लोग किस तरीके से रहते हैं। इवन की यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर को बचाने के लिए, कश्मीर में जितने आतंकवादी हमले हुए हैं, कितने माओ ने अपने बेटे खोए हैं, सो इन्होंने फाइनली यहाँ पर ये कहा इंडिया के लिए, लेट मी कश्मीरी कम्युनिटी लिव इन पीस। इवन की स्पेशली कश्मीर के लिए इन्होंने ये कहा है कि जो टूलकिट्स, सच टूलकिट्स जो मेंबर्स होते हैं ना सोशल मीडिया में, और जो फॉरेन मीडिया से बिलोंग करते हैं, जो कभी इंडियन कश्मीर को विजिट नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आर्टिकल्स में, अपने स्टोरीज में ये दिखाते हैं किस तरीके से कश्मीरियों के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है, उसे दबाया जा रहा है, उसे नीचे दिखाया जा रहा है। सो इनके तरफ से ये कहा जा रहा है, स्टॉप पोलराइजिंग इंडियंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, वी वॉन्ट अलाउ यू टू ब्रेक अस।
और ये पूरी जो स्पीचेस है वो संकल्प दिवस के मोमेंट में दिया। संकल्प दिवस क्या है हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन आर्टिकल 370 के एब्रोगेशंस में भी यहाँ पर कहा गया कि आज के टाइम में जिस तरीके से इंडिया में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी हम लोग प्रमोट करते हैं और ये डाइवर्सिटी हमारी ब्यूटी है। और आर्टिकल 370 हटने के बाद में जिस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स इनहेंस हुई है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पर ली गई है, इवन की यहाँ पर रिसेंटली इंटरिम बजट में जो फंडिंग है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। इवन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है यूएई, इवन की इंडिया के इन्वेस्टर्स वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो फाइनली यहाँ पर आर्मी के ऊपर भी ये चीजें बोली गई कि आर्मी के ऊपर ये क्लेम आता है कि वहां के लोगों को ऑपरेट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर ये कह रही है कि आर्मी अपने डी रेडिकलाइजेशन जो प्रोग्राम है इसके लिए इनकी तारीफ की जा रही है, कमेंडिंग द इंडियन आर्मी फॉर इट्स डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स। और जिस तरीके से आज के टाइम में यूथ के डेवलपमेंट के लिए सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर निवेश देखा जा रहा है। सो एक काउंटर्ड नेगेटिव नैरेटिव्स यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये न करें। इवन की यहाँ पर ये जो पूरी जो चीजें है ना, ये कल के डेट में ये संकल्प दिवस ऑर्गेनाइज हुआ था और उसी दिन आपको बताना चाहते हैं कि ये इंडिया में 22 फरवरी 1994 के दिन इंडियन पार्लियामेंट में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था। आपको बताना चाहते हैं ये चीजें था अखंड भारत को लेकर कि आज के टाइम में जो जम्मू कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान वाला जो एरिया है वो भी इंडिया का पार्ट है। इसको लेकर यहाँ पर ये चीजें पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने यहाँ पर लाया था और ये चीजें विदाउट एनी ऑपोजिशन की यहाँ पर ये रेजोल्यूशन पास भी हुआ था। और रिसेंटली यहाँ पिछले 2022 की हम बात करें तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी यहाँ पर यह कहा है कि सेंटर एम्स टू इम्प्लीमेंट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन टू रिक्लेम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ पीओके। तो बेसिकली ये तो 2022 की बात है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं पीओके को लेकर यहाँ पर जो हमारा क्लेम है उसे इम्प्लीमेंट करने की दिशा में काम कर रही है, जिसे खुल के अभी कह नहीं सकते। इवन की जो संकल्प दिवस में 100 ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे, उस 100 पार्टिसिपेंट्स में पीओके के भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स थे जिनका नाम है सज्जाद राजा। अगर आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये बेसिकली पीओके के एक्टिविस्ट है, पीओके के लिए आवाज उठाते हैं वहां के जिस तरीके से वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, वहां की पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से ऑपरेट करती है। तो उन्होंने यहाँ पर अपने साइड से ये कहा है कि जो बेसिकली अभी यूके में सेटल्ड है कि पीओके के खासकर गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में बहुत सारे वायलेशंस होते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स के। इवन की इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि जो पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशंस किया हुआ है इसके लिए आवाज उठाने की हमें नीड है। एक अजीब वाकया तब हो गया जब यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ये क्लेम कर रहे थे कि याना मीर जो है ना, याना मीर का असली नाम याना मीर नहीं है, ये कोई कश्मीरी मुस्लिम्स नहीं है, इनका रियल जो नेम है याना मिर्चंदानी है। एक्चुअली जो मेरी छोटी सी टीम है पूरी जान झोंक के इस नाम के ऊपर पूरा रिसर्च किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और जो लोग थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं तो वो रिसर्च ना करे, ऐसा कोई इस फेक न्यूज में दम नहीं है। इनका नाम याना मीर है और कश्मीरी जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट है। इवन की बीजेपी मीडिया इंचार्ज जो कश्मीर में है साजिद यूसुफ शाह, इन्होंने खासकर इनकी वायरल स्पीच को यहाँ पर ट्विटर में डाला, इसके बाद में चीजें वायरल हुई। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जब डालने के बाद में याना मीर को थ्रेट्स मिल रहे फिलहाल अननोन की तरफ से, और कहा जा रहा है कि ये जो बेसिकली है ये थ्रेट्स जो है पाकिस्तानी और उनके जो जो भक्त होते हैं ना चमचे, वो बेसिकली एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं थ्रेट को क्रिएट करने के लिए। ऐसे टूलकिट्स गैंग ये फिलहाल 48 आवर्स में फिलहाल एक्टिव हो चुकी है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और एक्टिव हो। सो संकल्प दिवस बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर यूके, मतलब इसी नाम पे था और एक्चुअली इस नाम पे था। और यहाँ पर चीजें आगे जाने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि ये एक्चुअली एक थिंक टैंक है जो बेसिकली डेप्थ एनालिसिस एंड रिसर्च प्रोवाइड करती है किसी भी रीजन को लेकर। हमने कहा किसी भी रीजन को लेकर, ठीक है, कि इस बार जम्मू एंड कश्मीर का है तो हो सकता है पिछले बार किसी और रीजन का होगा, लेकिन इसी रीजन में सज्जाद राजा जो है वो पीओके के लेकर भी बोल दिए। और ये जो इवेंट था इसका बेसिकली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि एक रिलायबल सोर्स मिल सके, खासकर इसे कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन को लेकर जो जम्मू एंड कश्मीर के वहां के जो लोकल्स है, वहां के जो मूल निवासी है, वो अच्छा इन्फॉर्मेशन, अच्छी रिलायबल सोर्स उनके जैसा और कहीं मिल नहीं सकता है। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइज करने के पीछे रीजन ये था, जिसमें 100 डिस्टिंग्विश गेस्ट जिसमें शामिल हुए थे। और 100 में से आपको बता दें ओनली ऐसा नहीं कश्मीर से ही टोटल थे, इसमें यूके की पार्लियामेंट ये भी उनके मेंबर्स इंक्लूड थे, लोकल काउंसिलर्स भी इंक्लूड थे, इवन की इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी लीडर्स ये भी इंक्लूड थे यहाँ पर, जिसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना, एक संकल्प दिवस के रूप में निकला जो बेसिकली इंडिया के स्टांस जो बेसिकली टेरिटोरियल इश्यूज को लेकर है इसे रीअफर्म करने की जो बात करता है। और इसके पहले भी जब जब यहाँ पर JKSC इनिशिएटिव्स जब भी ली है, यानी कि जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर यूके जो है, उन्हें तारीफ ही मिली है जिस तरीके से इनका एफर्ट्स होता है
कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस होती है, डायलॉग्स होती है इसको लेकर। और फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि याना मीस की जो अभी रिसेंटली जो वीडियो वायरल हो रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर इन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर कहा है, इंडिया के डाइवर्सिटी को लेकर कहा गया है, जिस तरीके से पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, इवन की पीओके को लेकर भी इन्होंने यहाँ पर कुछ बात कही है, ह्यूमन राइट्स जिस तरीके से वायलेशंस हो रहा है पीओके रीजन में। सो आज के टाइम में अगर हम ये देखें कि जम्मू एंड कश्मीर जहां पर आर्टिकल 370 हटने के बाद में ह्यूज इन्वेस्टमेंट आया है, इवन की बजट अलोकेशंस भी बढ़ाए गए हैं, क्योंकि रिसेंट के बजट में यहाँ पर 37,277 करोड़ का अलोकेशन इसमें किया गया है, जिसमें अप्रोक्स 35,619 जो करोड़ है, ये जो रिसोर्स गैप है ना उसको फुलफिल करने के काम यहाँ पर लाया जाएगा। क्योंकि खासकर बता दें कि आज के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट तो आ रही है, लेकिन जो एक रिसोर्स गैप यहाँ देखा जाता है, इसके लिए एक बड़ा नंबर्स यहाँ पर अलोकेट किया गया है। सो फाइनली यहाँ पर याना मीर के वायरल स्पीच को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।